हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद है और द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण। प्रथम ही है ना जी। बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय और प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। किसी भी विषय में कोई भी योग्यता किसी को प्राप्त हो जाती है, प्राय ये देखा जाता है उस विषय में उस व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होता है। ये सभी को होता है। कोई व्यक्त करता है, प्रकट करता है, अर्थात कोई अपने अभिमान का प्रयोग करता है कोई, लेकिन अभिमान तो आया हुआ है लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रहा है। दो बातें हैं, अभिमान का होना और उस अभिमान को व्यवहार में लाना, दोनों अलग बात है। क्योंकि अभिमान मानसिक रूप से भी होता है, अभिमान जो है वाचनिक रूप से भी होता है, और अभिमान जो है शारीरिक रूप से भी होता है। तीनों प्रकार से व्यक्ति अभिमान करता है। तो कोई कोई अभिमान को क्रिया रूप नहीं दे पाता, लेकिन मन में तो अहंकार से परिपूर्ण होकर के मानसिक कर्म कर देता है, और अवसर आने पर वाचनिक कर्म भी कर देता है, और अभिमान से शारीरिक कर्म भी कर देता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे अपने जीवन में भी अलग अलग विषयों में अभिमान आ जाता है, और हम लोग भी पति से, पत्नी से, पुत्रों से, पुत्रियों से, सास से, बहू से, गुरु से, विद्यार्थी से, जो भी हमारे संबंध हैं, हम अपने संबंधों में भी इसी प्रकार की क्रियाएं कभी ना कभी जीवन में करते रहते हैं, जाने या अनजाने। बाद में जब विवेक होता है, पश्चाताप होता है और प्रायश्चित भी कर लेता है व्यक्ति, अपने आप को दंडित भी कर लेता है, ये सब क्रियाएं बाद में चलती रहती है। लेकिन कर्म हो गए, अब क्या कर सकते हैं। कर्म होने से पहले ही सावधान होकर के हम अपने अभिमान को निरभिमानी में बनाना, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए परमात्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग है, निरहंकारी। एक आजकल एक मत के रूप में भी निरहंकारी का एक मत भी चल रहा है। तो अहंकार रहित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने लक्ष्य के लिए हम अपने ही हाथों से दरवाज़ा बंद करके रखते हैं। द्वार तो खुला रहता है, ईश्वर का जो द्वार हमेशा खुला रहता है, ओपन रहता है, और हम ही अपने हाथों से उस खुले दरवाजे को बंद कर देते हैं। डोर बंद अपने आप कर देते हैं हम लोग अपने हाथों से। तो अलग अलग दोषों के कारण से, उनमें से ये अहंकार एक दोष है। इसी दोष को लेकर के वो अजात शत्रु नामक राजा के पास वो विद्वान जो है गार्ग्य, गर्ग गोत्रोत्पन्न व्यक्ति, ब्रह्म के विषय में बताने की चेष्टा कर रहा है। तो कहते हैं 7वें श्लोक में, सह उवाच गार्ग्यः य एव अयम अग्नौ पुरुष। ये तो हो गए ना, करना है। हाँ, ये करना है। स एव सह उवाच गार्ग्य य एव अयम अग्नौ पुरुष एतमेव अहम ब्रह्म उपास्ये। वो कहता है कि ये जो अग्नि में पुरुष है, ये अग्नि में जो आत्मा है, पुरुष है, इसी को मैं ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करता हूँ।
तब सह उवाच अजात शत्रु माँ माँ। ये जो माँ माँ बार बार आ रहा है ना, इसको समझ लीजिएगा, अनेक बार आता है। दो प्रकार से माँ का अर्थ होता है। एक होता है माँ का मतलब है नहीं, निषेध अर्थ में, और एक माँ का अर्थ होता है मुझको। माँ का अर्थ मुझको भी होता है और माँ का अर्थ निषेध भी होता है। तो कहाँ निषेध है और कहाँ वहाँ अस्मद का रूप है, ये हमें समझना पड़ता है। तो आइए, तो कहता माँ माँ, नहीं नहीं, एतस्मिन, इस संदर्भ में, इस विषय में आपको बात करनी होगी। संवदिष्ठा, इसमें मंथन करना होगा, विचार करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अग्नि है ना, जिस अग्नि को आप ब्रह्म मान करके उपासना करते हो, तो ये अग्नि वैसा ब्रह्म नहीं है जैसा आप समझना चाहते हैं। फिर क्या है ये? विषा सही इति, बड़ा अच्छा नाम दिया है। हो सकता आप पहली बार इस नाम को सुनेंगे। विषा सही, अग्नि का एक नाम दिया जा रहा है, विषा सही। विषा सही का अर्थ होता है क्या सहन करती है अग्नि। उसमें आप लोहा डालो, लोहे को भी सहन करती है। आप सोना डालो, चांदी डालो, उसमें कोई भी धातु डालो, उसमें प्लास्टिक डालो, उसमें लकड़ी डालो, उसमें शरीर को डालो, उसमें दुनिया भर की कोई भी वस्तु जो है अग्नि में डाल दो, सबको अपना लेती है, सबको सहन करती है। क्या सहनशीलता है अग्नि में। हम नहीं सहन कर पाते अग्नि के साथ, हम अग्नि के संपर्क में जाएं। अगर जिंदा आदमी को अग्नि में डाले तो हम सहन नहीं कर सकते अग्नि को। हम रोटी बनाते बनाते अगर हाथ जो है, उंगलियां जो है तवे पर लग जाएं तो एकदम ऐसा ऊपर उठा लेते हैं हाथों को, सहन नहीं कर सकते। आग में हाथ नहीं डाल सकते हम लोग, अग्नि में हाथ नहीं डाल सकते, हम सहन ही नहीं कर सकते। लेकिन अग्नि को देखिएगा, उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसके अंदर किसी को भी डालो, सबको सहन करती, बल्कि वो भस्म कर देती है। तो उसके अंदर सहन करना, भस्म करना मुख्यतः मत नहीं देखिएगा। सहन करना मतलब सबको अपनाना, सबको अपने में समेटना और सबको शांति से समेट रही है, तो यही उसकी सहनशीलता है। तो ये जो विषा सही अग्नि के अंदर ये गुण है, सबको भस्म करने का, ये स्वरूप है उसको। मैं ऐसा ही मानता हूँ। अहम एतम उपास्य, और मैं इसको ऐसा ही मान करके, विषा सही मान करके इसकी उपासना करता हूँ या उसका सेवन करता हूँ। और स या एतम एवं उपास्ते, और जो कोई भी हम में से अग्नि को ऐसा ही मान करके उसका सेवन करे, तो वो स्वयं जो है विषा सहिर ह भवति, ह निश्चित रूप से वो भी सहनशील बन जाता है। वो अग्नि के समान अपने आप को बना लेता है, उस अग्नि के गुण को अपने में धारण कर लेता है और वो भी विषा सही बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से एक प्रश्न लिख करके भेजा है व्हाट्सएप पे कि स्वामी जी, ये जो बड़े लोग होते हैं उनको आदरणीय, समादरणीय और मान्यवर और ऐसे अलग अलग शब्दों से प्रयोग करते हैं। वो कुछ शब्द लिख करके भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि और क्या शब्द हो सकते हैं जो कॉमन हो जाए, सबके लिए हम बोल सके। जो भी बड़े लोग होते हैं, माता हो, पिता हो, गुरु, आचार्य, या देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो कोई भी व्यक्ति जो हमारे लिए आदरणीय हो, उनके लिए कोई ऐसा शब्द। तो अब आपके लिए रख रहा हूँ विषा सही। हाँ जी, किसी को अगर आपको बहुत ज़्यादा आदर देना हो तो उनको बोलो आप तो विषा सही हो, आप तो बहुत सहनशील हो। ऐसा आप दे सकते हो अगर वो है तो। अक्सर मैं आपको बोलता हूँ ना कि पति के सिर पर बैठ के पत्नी नाचे या पत्नी के सिर पर बैठ के पति नाचे तो भी शांत रहना। एक बार नहीं, 100 बार भी नाचें, फिर देखते हैं कि आप कितने सहन करते हैं उनको। अब विकल्प में मन को मत लगाना, ऐसे तो ये कैसे संसार चलेगा, जैसे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोलना ही नहीं है तभी संसार चलेगा। बोलोगे तो झगड़ा होगा, बोलोगे तो दुख होगा।
आप दुख से बचना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं? मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि कोई कितना हम पर अन्याय करे तो भी हमें सहन करना, ये बिल्कुल मेरा विषय नहीं है। अन्याय की कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर ऐसा अन्याय होता तो उसके साथ रहना ही नहीं है, जो कोई भी हो। बात वो नहीं है, बात वो हो रही है आप जिनके साथ रहना चाहते हैं उसकी बात हो रही है। जो आप रहना चाहते हैं तो आपके सिर पर बैठ के वो नाचे तो भी आपको शांत रहना है। ये है विषा सही। ये सहन शक्ति जब तक हमारे में नहीं आएगी तब तक हम इस मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये सामर्थ्य है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही बात कही जा रही है, जो व्यक्ति अग्नि के स्वरूप को पहचान लेता है वो विषा सही होता है। और फिर अगली बात भी कहा, विषा सही अस्य प्रजा भवति, और उसकी प्रजा भी सहनशील बन जाती है, वो सहन करती है। जब कोई बहुत अच्छा आदमी होता है, बहुत अच्छे कार्यों को करता है, और वो अच्छे कार्यों को करते करते कभी बीच में गलती से किसी कारण से कोई गलत भी उससे हो जाता है तो उसको प्रजा सहन कर लेती है। जैसे कोरोना का दूसरा दौर चल रहा था, परेशानी हो रही थी, लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन क्यों करा दिया, और इतना वो बाद में भी कर सकते थे, वो था ये था, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते हैं ना बड़े लोगों को। तो अब बोल दे, हो गया। मान लो अब इतने अच्छे काम कर रहा है व्यक्ति, अगर आपको लगता है ये गलत किया है तो ठीक है, सहन करो ना उस एक गलत को। मेरी बात समझ रहे ना? मैं जिनके लिए संकेत कर रहा हूं, प्रधानमंत्री के लिए जो लोग बोलते हैं आजकल, ठीक है भाई, क्या परिस्थितियों में जब बाप होता है ना, पिता, जिस सीट पर बैठ कर के पितापन निभाता है, वो पिता को पता है कौन सा सिचुएशन है। हम पुत्र होकर के, हम संतानें होकर के, हम उनके बच्चे होकर के, हम पिता के स्थान में बैठ कर के हम नहीं सोच सकते। अभी तो हम पुत्र हैं, हम प्रजा हैं, हम राजा नहीं हैं। राजा होंगे तब आपको समझ में आएगा पिता के सामने क्या सिचुएशन होता है, क्या परिस्थिति होती है, वो पिता ही जानता है, माँ ही जानती है। माँ के सामने जो परिस्थिति आती है वो पुत्र नहीं समझ सकता है, वो पुत्र का विषय नहीं है। तो ठीक ऐसा ही राजा का विषय है, प्रजा का विषय नहीं है। प्रजा का विषय होगा तो प्रजा करेगी, राजा का विषय है तो राजा करेगा। मेरा ये भी अभिप्राय नहीं है कि गलत काम करने वाले का हम साथ दें, नहीं कह रहा हूँ मैं ऐसा, पर किसी से भी गलती हो सकती है। अगर आपको लगता है वो उसने गलत किया है तो सहन कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सैकड़ों काम अच्छा करता हो कोई आदमी और एक गलती होती है किसी से, उसको सहन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। केवल सहन करने के लिए बात कही जा रही है, माफ़ करने की बात नहीं कही जा रही है, और उसको अच्छा मानने की बात नहीं कही जा रही है। क्योंकि सहन तो करना ही पड़ता है। ईश्वर जब हमें सहन करता है, हम लाख नहीं असंख्य गलतियां करते हैं, फिर भी तो ईश्वर हमें सहन करता है ना। उसका नाम ही सह स्वरूप है, सहोसी सहो मैधी। तो ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। आगे चलते हैं। सह उवाच गार्ग्यः य एव अयम अप्सु पुरुषः एतमेव अहम ब्रह्म उपास्य इति। गार्ग्य कहता है, ये जो पानी में जो पुरुष दिखाई देता है, मैं उसको ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता हूँ। सह उवाच अजात शत्रु मा मा एतस्मन् संवदिष्ठाः प्रतिरूप इति वै अहम एतम उपास्य इति। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत समझना कि पानी ब्रह्म है। मैं इस पानी को प्रतिरूप मान करके इसकी उपासना करता हूँ, उसका सेवन करता हूँ। प्रतिरूप का मतलब है, देखिए, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल, तो ये जो प्रतिरूप है ये अनुकूलता के लिए कहा जा रहा है। पानी किसके लिए अनुकूल नहीं होता है? दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको पानी अनुकूल ना हो। प्राणी, इसलिए मैंने पीछे भी एक बात कही है, वैज्ञानिक जब खोजता है तो वो सबसे पहले पानी को देखते हैं, या पानी है क्या? पानी है, इसका मतलब प्राणी है। तो प्राणी और पानी दोनों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए पानी सभी प्राणियों के लिए अनुकूल ही होता है।
तो इसलिए कहा जा रहा है मैं इसको प्रतिरूप मान करके इसकी उपासना या इसका सेवन करता हूँ इति, ऐसा वो राजा कहता है। और यह सा एतम एवं उपास्ते, और हम में से भी जो कोई भी व्यक्ति इस पानी को वैसा ही मान करके उपासना करें तो प्रतिरूपम ह एव एनम उपगच्छति, और उसके अनुकूल पानी बन जाता है। आप देखेंगे कई लोगों का कोई काम धंधा नहीं ऐसा लगता है, वो कहते हैं जी यहाँ का पानी ठीक नहीं है, जी यहाँ का पानी भारी है, जी वहाँ का पानी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनका दिमाग पानी में जा रहा है, उनका दिमाग उसमें नहीं जाता जिसमें जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी को कहीं का पानी अनुकूल नहीं हो सकता किसी के, लेकिन दूसरे लोगों को अनुकूल हो रहा है ना, तो कभी कभी हमको ऐसी परिस्थिति में भी रहना पड़ता है, तो रह करके उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस बात को आप ये भी समझ लीजिएगा, मैं एक आयुर्वेद की दृष्टि से बोल रहा हूँ। अगर वो पानी हमारे लिए भारी लगता भी है, अगर डॉक्टर के ओर से अथवा पानी को समझने वाला जो कोई भी व्यक्ति होगा, जो परीक्षण करने वाला, पानी भारी है या हल्का है या पानी पीने योग्य है या नहीं है, अगर ऐसा कोई परीक्षण करके बता देता है कि हाँ वास्तव में ये पानी बहुत भारी है आपके शरीर के लिए, ऐसा अगर कोई कहता है, मान लेंगे कि हाँ वो भारी है, तो भी उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको रहना है वहाँ, कोई विकल्प नहीं है। कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं रह रहे हैं आप, एक सप्ताह के लिए रह रहे हैं, 10 दिन के लिए रह रहे हैं, या कितने दिन के लिए रह रहे हैं। और अब पानी में मन को लगाओगे ना, तो आपकी ऐसी एक मेंटलिटी बन जाएगी, एक मानसिकता ऐसी बन जाएगी, क्या करें जी यहाँ का पानी ठीक नहीं है, और वो आपको और ज़्यादा खराब कर देगा। क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी बन रही है, तो आप जो भी पानी पियोगे, खाओगे, जो भी करोगे, वो डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि आपकी ऐसी मानसिकता बन जाती है, वो शरीर के जितने भी अंदर के जो भी ऑर्गन्स है वो उसी के अनुरूप में परिवर्तित हो जाते हैं, नेगेटिविटी के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। हार्मोन्स भी उसी तरह निकलते जाएंगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम वैसे ही काम करेगा जैसा आपका मन काम कर रहा है। मन जो है विरुद्ध काम कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है, रहना वहीं पर है आपको, और उसके अगेंस्ट आप सोच रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो इसलिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें अपने मन को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, और उसको उससे हटा करके अच्छे चीज़ों में मन को लगाना पड़ता है। हंसते खेलते हुए वहाँ उस समय को बिताना पड़ता है, ताकि वो कम से कम हानि हो हमारी। इसलिए किसी ने कहा, अरे कोरोना का काम कोरोना करेगा, हम अपना एंजॉय तो करें। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रिकॉशंस ना लें, हम लोग सावधानियां ना बरते, और जैसे भी रहे सावधानियों के साथ में रहते हुए भी दुखी नहीं रहना। ठीक है, हो गए तो हो गया, अब ढंग से रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने मनोबल को अच्छा बनाएंगे, डर को आने नहीं देंगे। तो इन सब को अगर ऐसा सोच रखेंगे तो हमारा मन जो है प्रसन्न रहेगा, और नर्वस सिस्टम भी उसके अनुरूप ही काम करेगा, फिर बाकी सिस्टम से भी उसके अनुरूप अच्छा काम करेंगे, वैसे हार्मोन्स निकलेंगे, उसी तरह हमारा पॉजिटिविटी रहेगी, तो वो कम हानि होगी और जल्दी रिकवर होगा व्यक्ति। तो इन बातों को समझ करके हमें जीना चाहिए। तो अनेक परिस्थितियों में हमें सारी अनुकूलताएं कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ प्रतिकूलता हमेशा रहेगी, क्योंकि हम जीवन संसार में चला रहे हैं, हम मुक्ति में नहीं चला रहे। मुक्ति में तो कोई समस्या नहीं आती है, कोई दुख नहीं आता है, पर संसार में जब तक रहेंगे इनसे बच नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। तो ऐसा मान करके जब हम चलेंगे तो हमें दुख कम होगा, और हम अधिक से अधिक अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, और अपने रास्ते में, जिस रास्ते पे हमको बढ़ना, उस रास्ते में आसानी से बढ़ते जाएंगे। ऐसा समझ करके चलना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है, ये जो पानी है उसके प्रतिरूपम, उसके अनुकूल हो जाता है। वो किसी भी प्रकार का पानी हो, जैसा भी हो, वो अपना अनुकूल बना लेता है। उसको कभी नहीं सोचना पड़ता है कि मेरे को यहाँ का पानी भारी लगता है, वो लगता है। जैसे हम गुरुकुलों में, अलग अलग गुरुकुलों में
पढ़ते रहें, जहाँ भी रहे, कभी मेरे को नहीं लगा, वैयक्तिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ का पानी भारी है, यहाँ का पानी ऐसा है, मेरा अनुकूल नहीं पड़ रहा है, ऐसा कभी किसी भी गुरुकुल में नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसे मन को कभी उसमें लगाए नहीं। और कभी पानी के लेकर के मेरे को ऐसी प्रतिकूलता दिखाई नहीं दी, डाइजेशन में या और किसी परिस्थिति में। हुआ होगा, हानि हुई होगी, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को किसी भी प्रकार के पानी से हानि नहीं हुई है, हुई होगी, लेकिन अपेक्षा से कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा दिमाग उसमें कभी रहा नहीं है। तो ऐसा ही मान करके चलना, तब जा कर के ये जो पानी है हमारे लिए अनुकूल बन जाएगा। यही कहना चाहते हैं, जो पानी को समझ करके उसकी उपासना, उसका ठीक से सेवन करता है, तो प्रतिरूपम ह एव एनम उपगच्छति, और ये पानी जो है उसके प्रतिरूप बन करके उसको प्राप्त हो जाता है। न अप्रतिरूपम, और जानबूझ करके एक बात कही है, न अप्रतिरूपम, उसके विपरीत कभी नहीं बन पाएगा वो। न अप्रतिरूपम, एक बात कहने से बात चल सकती है, लेकिन दो बात कह रहे हैं, इसलिए जोर देने के लिए कहा जा रहा है। कई बार लोग कहते हैं नीचे बैठो, ऊपर नहीं बैठो। भाई नीचे बैठो बोल दिया तो ऊपर ना बैठो, अपने आप अंडरस्टूड है ना। नीचे बैठो ये प्रसंग है, स्वामी दयानंद ने विद्यार्थी के लिए बोला है, विद्यार्थी के लक्षणों में बोला है। जो विद्यार्थी होते हैं गुरु के सामने गुरु के बराबर नहीं बैठ सकते, गुरु के सामने नीचे, क्योंकि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में बैठना है। तो वो विद्यार्थी के प्रसंग में वो बोलते हैं नीचे बैठो, फिर बोलते हैं ऊपर ना बैठो। अरे भले आदमी, कुछ लोग स्वामी दयानंद को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, जब बोल दिया नीचे बैठो तो अपने आप ऊपर नहीं बैठो, ये अपने आप अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, फिर भी बोला जाता है। इसका मतलब है वो जोर दिया जा रहा है। किसी का जब महत्व ज़्यादा देने के लिए दो बार जब दोहराया जाता है, दो बार बोला जाता है, इसका मतलब है यहाँ इसमें विकल्प नहीं है। हाँ, मेरी बात को समझना, नीचे बैठो ऊपर ना बैठो, ये ऊपर ना बैठो ये जो बोला जा रहा, अब इसमें विकल्प नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि नीचे नहीं बैठे तो चलो ऊपर भी चल जाएगा, अब इसमें विकल्प नहीं, नीचे ही बैठना है। विद्या पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, तो गुरु के सामने आप नीचे ही बैठना है। तो ये स्वामी दयानंद वहाँ विद्यार्थी के प्रसंग में लिखा है। तो कहने का अभिप्राय है, तो जब यहाँ भी ऐसे ही बोला है, वो अनुकूल ही होता है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि न अप्रतिरूपम, वो विपरीत नहीं होता, इसका मतलब है अनुकूल ही होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अपना दिमाग को, अपने मन को उससे हटा दो और उसको सकारात्मकता में लो और उस पानी को अनुकूल बनाओ, प्रतिकूल कभी मत बनाना। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा प्रतिरूपो अस्मात् जायते, फिर कहते हैं प्रतिरूपः अस्मात् जायते, वो हमेशा प्रतिरूप होकर, अनुकूल होकर के ही उसके लिए उसकी प्रजा जो भी है वो भी उसको प्राप्त होती है, यानी उसकी प्रजा भी उसके अनुकूल बन जाती है। इसलिए कह रहे हैं अथ प्रतिरूपः अस्मात् जायते, अस्मात् का मतलब उस व्यक्ति से जो भी प्रजा आएगी, उस व्यक्ति की जो भी संतानें आएंगी, तो वो भी उसके अनुकूल ही बन जाती है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। सह उवाच गार्ग्यः य एव अयम आदर्श पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपास्य इति। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं समाप्ति की ओर। वो कहते हैं, गार्ग्य फिर बोलता है, आदर्श कहते दर्पण को, मिरर को। ये जो दर्पण में दर्पण के सामने खड़े होकर के जब हम अपने आप को देखते हैं, उसमें जो पुरुष दिखाई दे रहा है यही तो ब्रह्म है, इसी को मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ, ऐसा वो बोलता है गार्ग्य। सह उवाच अजात शत्रु माँ माँ एतस्मिन् संवदिष्ठा, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो फिर इस पर विचार करना है। रोचिष्णु इति वा अहम एतम उपास्य, बड़ी अच्छी बात कही है। मैं इसको ब्रह्म नहीं मानता हूँ, इसको रोचिष्णु मानता हूँ। रोचिष्णु का मतलब है रुचिकारक, मोटी भाषा में कहूँ, अर्थात आकर्षक है। जब आप किसी आदमी को देखते हो तो बड़ा आकर्षक तक लगता है ना, मतलब पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसको बड़ा आकर्षक
लगती है, अथवा स्त्री जब पुरुष को देखती है उसको बड़ा आकर्षक लगता है वो सामने वाला। ठीक है, तो ये जब हम जिस किसी को भी देखते हैं बड़ा आकर्षक हमको वो सामने वाले दिखते हैं, वो क्यों? वो आत्मा के कारण से, क्योंकि चेतन चेतन के प्रति आकर्षित होता है, जड़ जड़ वस्तु के प्रति आकर्षित होती है, ये स्वाभाविकता है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के प्रति आकर्षित हो रही है और सूर्य पृथ्वी के प्रति आकर्षित हो रहा है, जड़ जड़ वस्तुओं के साथ मिलना चाहते हैं। ऐसे चेतन चेतन के साथ आकर्षित होते हैं, ये स्वाभाविक है। ये आप यूँ कहिए नेचर ही ऐसा, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो शरीर जो है, ये शरीर के कारण से ऐसा आपको लग रहा है, वो रोचिष्णु है। वो शरीर जो है ना, जिस शरीर को हम देखते हैं वो शरीर आकर्षक दिख रहा है, इसलिए वो रोचिष्णु है। वो शरीर, वो वास्तव में आत्मा परमात्मा नहीं है, वो शरीर है जिसको देख करके आप आकर्षित हो रहे हो, इसलिए वो रोचिष्णु है। मैं ऐसा ही मान कर कि इसकी उपासना करता हूँ। फिर कहते हैं स य एतम एवं उपास्ते रोचिष्णुर्हा भवति, और जो इस शरीर को वैसा ही मान करके वो जब उसकी उपासना करता है शरीर की, तो वो भी रोचिष्णु बनता है। समझते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है शरीर को रोचिष्णु मान करके उसको उपासना करेगा, अब शरीर के पीछे लगा रहता है। कोई कोई आप देखेंगे और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब ये आदमी खा रहा है या क्या कर रहा है। खाने के लिए बैठते हैं कुछ लोग, आजकल के कुछ लोग, तो बस आधी रोटी ले लिया, एक चम्मच आधी चम्मच सब्जी ले ली और आधा चम्मच दाल ले लिया, थोड़ा सा उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाओ तो एक ले लेंगे, और उनको कोई फ्रूट रखो तो बस संतरा रखो तो एक उसमें से एक जो क्या बोलते हैं आप, उसमें जो कलियाँ होती है वो एक ले लेंगे, दो ले लेंगे। मतलब इतना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा भी नहीं, वेट बढ़ जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं ले सकता। मतलब अपने शरीर को मेंटेन ऐसा रखते हैं कि बिल्कुल फिट रहते हैं, जीरो फिगर के रूप में, इतना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और उसके लिए जो भी करना पड़ता है उसको शरीर के लिए टाइम देते हैं, और बार बार उस शरीर के लिए जो भी आजकल के जो साधन हैं उन साधनों का प्रयोग करते हैं, एकदम फिट रखते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग रखते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब है जो आदमी शरीर को समझता है, और ऐसा करना बुरी बात नहीं है, वास्तविकता है, बस अति नहीं होनी चाहिए। ये तो सही बात है, किसी भी विषय में अति नहीं होना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है शरीर को संभाल के न रखना। शरीर को संभाल के रखते हैं, जो भी ऐसा रखते हैं वो धन्य लोग हैं, तभी वो स्वस्थ रहते हैं, और 60 साल में भी वो 30 साल के दिखते हैं। अच्छी बात है, शरीर के लिए ऐसा रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। बस केवल उसी में नहीं लगाना चाहिए, और भी बहुत सारे काम हैं जीवन में करने योग्य, उसमें भी लगना चाहिए, पर शरीर में भी लगना चाहिए। तो कह रहे हैं रोचिष्णुर्हा भवति, वो भी रोचिष्णु, वो भी आकर्षक बन जाता है। और फिर कहा रोचिष्णु अस्य प्रजा भवति, और जब उसकी संतान भी होगी तो वो भी रोचिष्णु, वो भी बहुत क्यूट होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्मार्ट बच्चे हो जाएंगे, वो भी आकर्षक बच्चे पैदा होंगे, ये इसका अभिप्राय है। अथ यही सन्निगच्छति सर्वांस्तान अतिरोचते, अंत में एक बात कहिए, अथ और यही सन्निगच्छति, जिन जिन के पास वो जाता है, ये जिनके माध्यम से वो जहाँ भी पहुँचता है, सर्वान तान अतिरोचते, उन सबको वो रुचिकारक आकर्षक लगते हैं। वो मतलब उन सबको वो आकर्षित ही लगता है, और उन सबसे वो श्रेष्ठ दिखता है, एकदम चमक उठता है, सबके बीच में वो अलग ही दिखता है वो व्यक्ति, जो शरीर पर ध्यान देता है, शरीर को अच्छा रखता है, ये इसका अभिप्राय है। सह उवाच गार्ग्य य एव अयम यंतम पश्चात शब्दः अनुदेति एतम एव अहम ब्रह्म उपास्य इति। अब एक बहुत अच्छी बात कही जा रही, इसको समझ लीजिएगा। वो कहते हैं ये जो यंतम
पश्चात शब्द अनुदेति। यंतम का मतलब जाते हुए, यंतम ये गत्यर्थक धातु है, यंतम मतलब जाते हुए। अब जाना जो है अनेक प्रकार से होगा। कोई मान लीजिए कोई ट्रैवलिंग करके ऐसे बस में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है, पैदल जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, या जैसे भी कहीं भी जा सकता व्यक्ति, और नौकरी पे जा रहा है, व्यापार के लिए जा रहा है। जाना तो किसी भी रूप में हो सकता है, पर यह जाना बोला जा रहा है तो हमें वो जाना लेना है जिस रास्ते पे हमको जाना है, जिस मोक्ष मार्ग पे हमको जाना, या मैं ये कहूँ उपनिषद की भाषा में श्रेय मार्ग पे जाना है। तो जब व्यक्ति श्रेय मार्ग पे जा रहा होता है तो क्या करता है? वो श्रेय मार्ग में जाने वाला वो ध्यान करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, एकांत सेवन करता है, तो ईश्वरी उसके सामने रहता है, आत्मा रहता है, परमात्मा रहता है, साथ में मन, बुद्धि, इंद्रियां, अब अंदर का जीवन उसके सामने सबसे ज़्यादा रहता है, उसी में जाता है। वो मन के लिए जाता है, बुद्धि के लिए जाता है, इंद्रियों के लिए जाता है, यानी इंद्रियों को समझने में वो गमन करता है। आपने सुना है ना, चरैवेति चरैवति, बस चलते रहो चलते रहो। कहाँ जाना है? चलना, मतलब पहाड़ों में चलना है, या आप धरती पर खड़े हो गए और धरती से चलते जाओ और वापस वहीं आ जाओगे, ये चलना है। तो ये चरैवेति कहाँ लगाएंगे आप? मतलब चलते जाओ, कहाँ चलना है हमको? ये है वो चलना। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। यंतम पश्चात, जब जा रहा व्यक्ति उसके पीछे पीछे शब्द अनुउदेति, उसके जाने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे एक शब्द उत्पन्न होता है, एक नाद उत्पन्न होता है। अपने अंदर एक वो शब्द हमें सुनाई देता है, हाँ मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं ठीक रास्ता मैंने चुना है, मेरा जो रास्ता है वो ठीक है, मैं उचित जा रहा हूँ, मैं ईश्वर की ओर जा रहा हूँ, मैं मुक्ति की ओर जा रहा हूँ। तो उसको अंदर ही अंदर एक ऐसा पीछे का शब्द सुनाई देता है। तो वो परमात्मा का शब्द कहो या परमात्मा की आवाज़ कहिएगा। जब कोई अच्छा आदमी काम करता है तो उसको प्रसन्नता होती है ना अंदर से, और गलत काम कर रहा होता है तो उसको भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। तो जब अच्छा काम कर रहा होता है तो अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, मुक्ति के लिए जा रहे हो, विवेक वैराग्य के लिए जा रहे हो, मन को समझने के लिए जा रहे हो, अहंकार को, जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको समझने के लिए जा रहे हो, तो आप विचरण ही कर रहे, चरैवेति आप जाते जा रहे हो। तो उसके पीछे से यानी अंतर मन में जो आपको जो अच्छा शब्द आ रहा है, अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप ठीक चल रहे हो, ठीक रास्ते पे चल रहे हो, ऐसी आपको अनुभूति होगी अंदर से। वो है शब्द, ईश्वरीय शब्द, यानी ईश्वर की ओर से जो संकेत है वो हमें मिल रहा होता है, अथवा हमारा ही अपना शब्द गूंज के रूप में अगर हमको मिले। जैसे आप ध्यान में बैठे रहते हैं अथवा शांत बैठे रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कुछ आवाज़ आ रही है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आजकल आप सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हो जी? मोबाइल के साथ, ठीक है जी। और मोबाइल की जो आपकी घंटी होती है ना, मोबाइल की घंटी, बार बार सुनते हो उस घंटी को, क्योंकि लोग आपको कॉल्स करते रहते हैं या घंटियाँ बजती रहती है। तो उस घंटी को सुन सुन के आपका दिमाग ऐसा घंटी में बन जाता है, आपका मन, कि आप फ़ोन के पास नहीं है किसी कारण से, आप वॉशरूम में हैं, आप किचन में हैं, आप कहीं और जगह है, तो आपको लगता है कि घंटी बज रही है, ऐसा लगता है आपको घंटी बज रही है, और घंटी बज नहीं रही होती है। लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि वो आवाज़ आपके अंदर सेट हो जाती है, और फिर वो ऐसा लगता है कि हाँ घंटी बज रही है, लेकिन घंटी नहीं बज रही है। जब आके मोबाइल के पास देखते हैं कोई कॉल आया हुआ नहीं होता है, कोई मिस कॉल नहीं होता है, पर आपको लगता है कि हाँ घंटी तो नहीं बज रही, अरे घंटी बज रही है, ऐसा लगता है आपको, क्योंकि आप उस मोबाइल के साथ जुड़ करके उस आवाज़ को सुन के आपके कान पक गए। कितने कॉल्स आते हैं आज मोबाइल में आपके पास, तो वो शब्द जो है आपके मन में बैठ जाता है, फिर बिना घंटी के भी घंटी आ रही है ऐसा आपको लगेगा। सेम टू सेम आप जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, मोक्ष मार्ग पर जा रहे हो, रोज़ ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बैठे रहते हैं और मन को देख रहे होते हैं, तो आपको ऐसे ही शब्द सुनाई देते हैं।
और आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो आप दिव्य शब्द की चर्चा भी वहाँ पर आएगा। दिव्य शब्द, दिव्य गंध, दिव्य रूप, ऐसा वहाँ पर आएगा। तो ये जो दिव्य शब्द आपको पीछे से आपको सुनाई देगा, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो वो शब्द है, उसी को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना कर रहा है। तो तब ये कहता है सह उवाचा अजातशत्रु मामा एतस्मिन् संवदिष्टा। ऐसा मत समझना, वो अच्छी बात है, पर वो ब्रह्म हो ऐसी बात नहीं है। क्या है वो? असु इति वा अहम एतम उपास्ये इति। बहुत अच्छी बात कही। वो असु है। असु का मतलब होता है प्राण। वो प्राण है, वो आत्मा है, वो स्वयं हो आप, आपकी स्वयं की एनर्जी है, वो स्वयं का आपका ज्ञान है। क्योंकि पीछे से जो आपको हो रहा है, अर्थात अपने आप को आप समझ रहे हैं वहाँ पर, तो वो असु है, वो प्राण है। भौतिक प्राण भी आप ले सकते हो, जो प्राण अपान व्यान उदान समान आदि में, तो वो प्राण लो या जीवात्मा ले लो या स्वयं अपने आप को ले लो, तो वो असु है। मैं उसको असु मान करके ही उसकी उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपास्ते, और हम में से भी कोई ऐसा मान करके इसी तरह चलता है, तो सर्वम ह एव अस्मिन् लोके आयु एति, वो वास्तव में इस लोक में पूरी आयु को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जो व्यक्ति उचित मार्ग पर चलता है, ठीक रास्ते पे चलता है, ठीक रास्ते पे चलने का मतलब समझ लीजिएगा। कोई ये समझने लगे कि मैं ध्यान करता हूँ तो ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, कोई हवन कर ले तो केवल एक दो क्रियाएं नहीं, हर बात को आप इसी बात को लेकर के चलना। आपका रास्ता जो है कि उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक है, आपका खाना भी ठीक रास्ते पे होना चाहिए, वेद के अनुसार, ईश्वर के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार। हाँ, समझने का प्रयत्न करना आप मेरी बातों को। अब ऐसा नहीं समझना है कि बस आप ध्यान करते हैं, दान देते हैं, आप हवन करते हैं, आप हेल्प करते हैं, जब कभी ऐसा अवसर आता है तो इतने से आप ठीक रास्ते पे चल रहे, ऐसा नहीं है। ये सब अच्छी बातें हैं, ये होना ही चाहिए, केवल इतने से ही नहीं है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जितनी भी क्रियाएं, कर्म हम करते हैं, वो सारे के सारे कर्म ठीक रास्ते पे कर रहे हैं, राइट वे में कर रहे हैं, उचित मार्ग पे ले जा रहे हैं। श्रेय मार्ग को अपना करके ईश्वर को, प्रमाणों को, वेदों को, ऋषियों को, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम उन कर्मों को कर रहे हैं। तब इस बात को आपको समझना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं 100% कर रहा हूँ, लेकिन अधिक से अधिक हम ऐसे ही करते जाएं, उचित मार्ग पर करते जाएं, तब जाकर के ये परिस्थिति आती है। वो कहते हैं वो व्यक्ति जब खाने में भी ध्यान दे रहा है, शास्त्रों, वेद, आयुर्वेद, इन सब बातों को, सोने में भी ध्यान दे रहा है, उठने में भी ध्यान दे रहा है, लोगों के साथ व्यवहार करने में, हर चीज़ में ध्यान दे रहा है, तो व्यक्ति जल्दी कैसे मरेगा? वो पूरी आयु जिएगा ना। वो जीवेम शरदाश्यतम जो सार्थक तभी होगा ना, वो जब हर चीज़ को ध्यान से कर रहा है। तो उस बात को ध्यान में रख करके देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं सर्वम एव अस्मिन् लोके आयु रेति, पूरी आयु को, अस्मिन् लोके, इस लोक में वो पूरी आयु को प्राप्त करता है। न एनम पुरा काला प्राणः जहाति, बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं न, नहीं, एनम, इस व्यक्ति को, कालः, समय, पूरा, प्राणः जहाति, यानी समय से पहले, पूरा का मतलब है पहले, और काला समय, समय से पहले उसके प्राण हर नहीं जाते। समय से पहले वो प्राणों को नहीं छोड़ता। जब तक उसको जीवन मिला है ईश्वर की ओर से, गारंटी वारंटी मिली है उसको 100 साल की, तो वो पूरी आयु जिएगा, पूरी आयु जी करके जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कालः पुरा न एनम प्राणः जहाति, समय से पहले प्राण इसके समाप्त नहीं होते, पूरी आयु जिएगा, ये इसका अभिप्राय है। बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं जी। स उवाच गार्ग्य य एव अयम दिक्षु पुरुषः एतमेव अहम ब्रह्म उपास्य इति। फिर वो गार्गी कहता है ये जो दिशाओं में जो पुरुष मेरे को दिखता है वही ब्रह्म है, ऐसा उसको मान करके मैं उसकी उपासना करता हूँ। फिर अजातशत्रु कहता है कि मामा, ऐसा मत समझना, इस एतस्मिन् संवदिष्टा, इस पर विचार करना होगा आपको, क्योंकि ये दिशाओं में जो पुरुष आपको दिख रहा है वही ब्रह्म नहीं है। क्या कहते हैं वो? द्वितीय अनपगा इति वा अहम
एतम उपास्ये, अहम मैं उसको द्वितीय, उसको दूसरा मान करके मैं उसकी उपासना करता हूँ। और वो दूसरा कौन है? अनपगा, वो कभी हमसे अलग नहीं होगा, वो हमेशा साथ रहता है। वो दूसरा है दिशाओं में, जब हम किसी दिशा में जा रहे होते हैं, किसी भी पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर पश्चिम, या किसी भी ईशान कोण, नैऋति कोण, किसी भी दिशा में हम जा रहे होते हैं, तो वहाँ केवल दिशा नहीं होती, उसके साथ में दूसरा भी होता है। द्वितीय, वो दूसरा जो होता है वो उसको समझना है। दूसरा का मतलब है, एक तो आप है ही है, और दूसरा क्या है? वो आपको दिशा दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। चाहे वो आप ज्ञान को लो, आप चाहे परमात्मा को लो, चाहे वो आप किसी को भी ले लो, जो आपको रास्ता दिखाता है, मतलब जिस दिशा में आप जा रहे हो तो आपको कोई संकेत तो कर रहा होता है ना कि हाँ ठीक चल रहे हो, सही रास्ता आपने पकड़ा है, आप ठीक चलते जाओ। कोई तो बताने वाला होगा, चाहे स्वयं आत्मा हो, चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे वो आपका मन के माध्यम से स्वयं आप बोल रहे हो, या ईश्वर हो वहाँ पर, या और कोई हो। तो आप केवल दिशा ही नहीं है, वहाँ कोई दूसरा है, वो दूसरा है वहाँ पर। यानी जीवात्मा अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आ सकता है, ये जान लो तो भी समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं केवल दिशा ही ब्रह्म नहीं, वहाँ पर वहाँ कोई दूसरा है, द्वितीय, और वो अनपगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो अनपगा मतलब है ना छोड़ने वाला, वो हमेशा साथ रहेगा आपका। उसको मैं ऐसा मानता हूं, दिशाओं में रहने वाला वो है, ये वो कहना चाहते हैं। स य एतम एवं उपास्ते द्वितीयवान ह भवति, और ऐसा ही कोई व्यक्ति इन दिशाओं को इसी रूप में समझ करके उनको उपयोग लेता है, तो कहते हैं उसके लिए द्वितीयवान ह भवति, वो दूसरे वाला बन जाता है, अर्थात उसका साथी हमेशा रहेगा, अब वो अकेला नहीं रहेगा। कई बार अकेला आदमी जो है ना दुखी हो जाता है, वो ये समझता मैं अकेला हूँ, अकेले नहीं हो, आपके साथ दूसरा है, ये समझ करके चलो। दूसरा का मतलब है आपके पास विवेक है, अच्छी बुद्धि है, आपके पास अच्छा मन है, आपके पास अच्छी इंद्रियां हैं, आपके साथ कोई तो है दूसरा, आप अकेला नहीं हो। और कोई नहीं तो आपका शरीर ही आपका साथी है, हाँ याद रखना। और साथ वैसे कोई नहीं देने वाला है। और जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो ना, सब बाहर रह जाएंगे, हाँ, कुछ लोग तो घर में आ जाएंगे, कुछ लोग बाहर तक आ जाएंगे, कुछ लोग आपकी गाड़ी में बैठ के आएंगे, कुछ लोग आपकी गाड़ी के पीछे बैठ के आ जाएंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे, कुछ लोग अंदर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, कुछ लोग ऐसे करते करते जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप जाओगे ना, आउट बाहर बाहर रहो, सब लोग सब बाहर, आप अकेले जाओगे तो आपके साथ कौन जा रहा है? आपका अपना शरीर जा रहा है। इसलिए शरीर के साथ अन्याय मत करना, शरीर को ठीक रखना। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ दूसरा कोई है, उसको एहसास करो। चाहे आप अपनी बुद्धि को सामने रखो, आप स्वयं आत्मा को सामने रखो, या शरीर को सामने रखो, किसी को तो सामने रखो, आप अकेले नहीं हो। तो इसलिए कहा जा रहा है, अगर आप दिशाओं में इस तरह समझ करके चलोगे तो आप द्वितीयवान भवति, यानी आप दूसरे वाला बनोगे, अर्थात आपका कोई साथी है दूसरा, ऐसा आपके जीवन में होगा। यही कहना चाहते हैं यहाँ पर। और न अस्मात् गण छिद्यते, बड़ी अच्छी बात कही है। अस्मात् उस व्यक्ति से, उसका गण, उसका जो समुदाय है, उसका जो भी परिवार है, या उसके जो भी उसके फॉलोवर्स हैं, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे, अर्थात उसके साथ देंगे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सह उवाच गार्ग्य या एव अयम छायामयः पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपास्येति। वो कहता है ये जो छायामय पुरुष है, जब मैं कहीं भी जा रहा होता हूँ तो मेरी परिछाया जो है मेरे साथ साथ चल रही होती है, तो ये छायावान जो पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। और ऐसा मानकर कि उसका सेवन करता हूँ, उसकी उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु कहता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, इस पर विचार करो, ये तो मृत्यु है। मृत्यु इति वै अहम एतम उपास्ते, मैं इसको छायामय जो पुरुष जो आप कह रहे हो वो वास्तव में छायामय पुरुष ब्रह्म नहीं, वो तो मृत्यु है।
तो कहते हैं मृत्यु इति वै अहम एतम उपास्ते, मैं इसको मृत्यु मान करके इसकी उपासना करता हूँ, इसका सेवन करता हूँ। स या एतम एवं उपास्ते, और हम में से भी कोई व्यक्ति ऐसा इस मृत्यु को समझ करके, उस छाया को समझ करके उसका सेवन करता है, तो सर्वम अएव अस्मिन् लोके आयुरेति, वो पूरी आयु को प्राप्त करेगा और उसको मृत्यु सताएगी नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति मृत्यु को देखता है तो उससे दूर रहना चाहता है। हम लोग मृत्यु को देखते नहीं हैं, हम बिना देखे डरते रहते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर कोई हाँ जी कब मरोगे, कब तक जियोगे, अगर किसी को ऐसा बोलेगा ना, बहुत बुरा मानेगा वो आपको, ये क्या इसको मरने की बात कर रहा है। मेरे को याद है एक बार हमारे एक अध्यापक, नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि कभी तो मरना है, ऐसा किसी वैद्य से बोला। वो बहुत दुखी हो गए थे बेचारे। तो कहने का अभिप्राय है मरने मतलब मृत्यु के बारे में विचार ही नहीं करने देते लोग। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। तो मृत्यु को समझना पड़े। हमेशा मृत्यु को सामने रखता है विवेकी व्यक्ति। नेगेटिविटी में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी में बोल रहा हूँ, सकारात्मक रूप को सामने रखते हुए मैं बोल रहा हूँ। तो जब उसको मृत्यु दिख रही होती है ना, तो आदमी उस मृत्यु से बचने की चेष्टा कर रहा होता है और उसे सावधानी बरतता है, उसको आने नहीं देता है। इसलिए वो जो जब व्यक्ति जा रहा है आ रहा है होता है, उसकी जो परिछाया है उसको मृत्यु मान करके उसके साथ फाइट करता है, उसको हमेशा उससे लड़ता रहता है ताकि मृत्यु को दूर रख सके। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं मैं उसको तो मृत्यु मानता हूँ और मृत्यु मान करके उसका सेवन करता हूँ। और ऐसा ही कोई मान करके चलता है तो अस्मिन् लोके, वो इस लोक में सर्वम आयु एति, वो पूरी आयु को प्राप्त कर लेगा। न एनम पुरा कालात मृत्यु आगच्छति, वो समय से पहले उसकी मृत्यु कभी नहीं आती है, समय होने पर ही आएगी, समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये उसकी उपलब्धि होगी, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सह उवाच गार्ग्य य एव अयम आत्मनि पुरुषा एतमेव अहम ब्रह्म उपास्ते इति। अंत में वो कहता है ये जो शरीर में जो पुरुष दिखता है मेरे को, बस इसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं अजात शत्रु कहता माँ ऐसा नहीं, एतस्मिन् संवदिष्टा, इस बारे में भी विचार करना चाहिए। आत्मान्वी इति व अहम एतम उपास्य इति, बड़ी अच्छी बात कही है। ये कि आत्मान्वी, भाई ये ब्रह्म नहीं, ये आत्मान्वी है। अर्थात आत्मान्वी का मतलब है कि आत्मा वाला है, अर्थात इसके अंदर एक और है। आत्मा वाला का मतलब है मैं तो हूँ, मैं आत्मा वाला हूँ। जैसे मैं धनवान हूँ तो मैं धन नहीं हूँ, मैं धन वाला हूँ, अर्थात मैं तो हूँ अलग, लेकिन मेरे पास धन है। तो धन जो है वो दूसरी वस्तु है, मैं पहली वस्तु हूँ। तो कह रहे हैं आत्मान्वी, अर्थात मैं आत्मा वाला हूँ, अर्थात मुझ में भी एक और आत्मा है, मेरे साथ में कोई और आत्मा है, ये कहना चाहते हैं। और मैं ऐसा ही मान कर कि उसकी उपासना करता हूँ। और स या एतम एवं उपास्ते, और जो कोई व्यक्ति हम में से आत्मा को ही ब्रह्म ना मान करके आत्मान्वी मान करके जब उसका सेवन करता है, अर्थात मुझ आत्मा में भी कोई और आत्मा है जिसको हम परमात्मा ब्रह्म मानते हैं, ऐसा मान करके जब व्यक्ति उसकी उपासना करता है वो स्वयं आत्मान्वी भवति, वो आत्मावान बन जाता है। वो ये समझता हाँ मुझ में ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं मुझ में ब्रह्म है, ऐसा वो बन जाता है, ऐसा समझने लगता है। तब वो व्यक्ति ब्रह्म से डरता है, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता है मेरे साथ ब्रह्म है, परमात्मा है। जो ऐसा नहीं मानता है व्यक्ति, अर्थात ऐसा प्रयास नहीं करता है, ऐसा व्यवहार नहीं करता है, तो परमात्मा को भुला हुआ रहता है, इसलिए तो दोष करता रहता आदमी। जब बच्चे के सामने माँ खड़ी हो, बच्चे के सामने पिता खड़ा हो, या चोर के सामने पुलिस खड़ी हो, या विरोधी के सामने सेना खड़ी हो, तो वो कैसे घुसपैठ कर पाएगा। और वो बिल्कुल सावधान होकर के वो उसके सामने खड़े हैं। तो वही स्थिति हमारे साथ है। जब हम आत्मान्वी बन जाएंगे, आत्मवान बन जाएंगे, हमें सजगता रहेगी मेरे साथ परमात्मा है, ये हमेशा अनुभूति बनाए रखना पड़ता है। और ऐसी अनुभूति अगर हम लेकर के चलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यही कहना चाहते हैं, अपने आप को ब्रह्म ना मान करके अपने में ब्रह्म मान लो तो हम आत्मान्वी बन जाएंगे, ये इसका अभिप्राय है। तो कहते हैं
आत्मान्वी ह अस्य प्रजा भवति, और वो स्वयं आत्मान्वी नहीं बनता है, उसकी प्रजा, उसकी संतान भी वैसे ही बनती है। जैसा पिता वैसा पुत्र, मतलब जैसे माता पिता वैसे संतति, उनके अनुरूप ही तो चलेंगी। वो जैसे करते हैं वैसे ये भी करेंगे, ये इसका अभिप्राय है। तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार बन जाती है। फिर कह रहे हैं सह तूष्णिम आस गार्ग्या, और अंत में उसके पास और कुछ रास्ता बचा नहीं है। तूष्णिम आस, वो चुप हो गया, अब कुछ नहीं बोलेगा वो। यहाँ तक पहुँच गए जी हम लोग। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, थोड़ा शीघ्रता से, इसलिए इन श्लोकों को समाप्त किया है क्योंकि वही बातें सारी बीच बीच में आई है, उनको ना पढ़ करके उसका अर्थ बता दिया आपको। नहीं तो ये बोलना पड़ेगा कि ह उवाच सह उवाच अजातशत्रु माँ माँ एतस्मिन् संवदिष्ठा, ये सारा ना पढ़ करके बस मुख्य बात जो है इस श्लोक में वो बातें आपके सामने रखी है। जी नमस्ते। हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते तो एक बार हो चुकी है। हाँ जी बोलिएगा। हाँ जी जी, मैं चाहता हूँ ना कि ये जितने बार भी आया ना कि इसमें मैं जल की उपासना करता हूँ, फिर वो कहते हैं जल नहीं है, मैं छाया की उपासना करता हूँ, छाया भी नहीं है, तो इसको एक बार सार रूप में एक बार इकट्ठा करके बता दें। हाँ जी, कल भी मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ। देखिएगा, साधनों को ही हम साध्य बना लेते हैं, साधन ही हमारे लिए साध्य बन जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या। ये तो केवल उदाहरण मात्र है। कोई पैसे को, कोई कुर्सी को, कोई किसी को, कोई किसी को साध्य बना बैठा है, और वो ही मुसीबत बनी हुई हमारे जीवन में, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई घर को सब कुछ बना के बैठा है, कोई व्यापार को सब कुछ बना के बैठा है, कोई पति को ही सब कुछ बना के बैठी है, कोई पति को ही सब कुछ, या कोई पत्नी को ही सब कुछ। ऐसा हम उसी से निकल नहीं पा रहे। साधनों को साध्य बना लिया हमने, यही मेरा बेड़ा पार कर देगा ऐसा मान करके बैठे हैं साधनों को। पत्नी साधन है, साध्य नहीं है। पति साधन है, साध्य नहीं है। गुरु आचार्य साधन है, साध्य नहीं है। ये सबके साथ लागू होगा। हम साधनों को साध्य बना लें। जैसे कोई लोग होते हैं ना, जैसे गुरु की पूजा करें, भगवान को छोड़ दिए और गुरु भगवान बन गया। तो ऐसे हम लोग, कोई धन को ही सब कुछ मान बैठा है, कोई किसी को सब कुछ मान, मतलब साधनों को साध्य बना लिया हमने, और उसके लिए हम सब कुछ कर जाते हैं जो नहीं भी करना चाहिए। मैं क्या करें जी, हम इसके बिना हम कैसे जिएंगे मान कर के इलीगली कुछ जो भी करना पड़े वो करते जाते हैं। भाई हम उसके लिए नहीं जी रहे हैं जो हम ये सब करना पड़ रहा है। अगर मान लो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पैसा नहीं होगा, मकान नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, व्यापार नहीं चलेगा, हाँ, या जीवन भी चला जाए, जाने दो ना, जीवन नया जीवन मिलेगा। हम सत्य के लिए मर रहे हैं। जैसे सेना में सैनिक जो है देश के लिए मरता है, वो गलत काम नहीं कर रहा, वो बहादुर कहलाता है। उसको हम परम वीर चक्र ऐसा उपाधि देते हैं उसको, और उसको बहुत महान मानते हैं। तो हम सत्य के लिए मरेंगे तो ईश्वर हमको कोई दंड थोड़ा देगा, हमको तो बहुत अच्छा फल देगा, बहुत स्वर्ग देगा हमको, और अच्छा जीवन देगा। स्वर्ग का मतलब, किसी ने पूछा ना, स्वर्ग तो कोई आसमान में या कहीं और जगह नहीं है, स्वर्ग तो इसी संसार में है। तो आज जिस जन्म में हम लोग रह रहे हैं, किसी को लगता है कि मेरे को उतना अच्छा नहीं मिला है, तो आपको अच्छा मिलना है तो सत्य के लिए मरो, अहिंसा के लिए मरो, अस्तेय के लिए मरो, ब्रह्मचर्य के लिए मरो, अपरिग्रह के लिए मरो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी अच्छे काम के लिए मरना पड़े, मर जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? हमको स्वर्ग मिलेगा, यानी हमें अच्छा और जन्म मिलेगा अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है। तो इसलिए हानि तो कोई बात ही नहीं है हानि की। तो हम लोग साधनों को जब तक साध्य बना करके जिएंगे तब तक हानि उठाएंगे। तो यही दिखाना चाह रहे हैं, साधन है ये सब, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे वो धन हो, चाहे कोई भी हो, ये सब साधन है। इनको साध्य मत बनाना, यही उपदेश देने के लिए यहाँ पर ये बातें कही। जी धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। प्रणाम जी।
मैं ये जो हमने कहा छाया को मृत्यु समझता हूँ, जी तो थोड़ा सा ले रहा हूँ ऐसा, जैसे हमारा शरीर के साथ छाया लगी है, हमारे जी साथ छाया हर टाइम रहती है और जीवन के साथ मृत्यु सदा ही रहती है। ऐसे रेफरेंस में इसमें छाया को मृत्यु से कैसे जोड़ा स्वामी जी? छाया से इसलिए जोड़ा है कि छाया जो है ना अंधकार के रूप में होता है ना, अज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में होता है, तो वो अविद्या का एक सिंबल है एक प्रकार से, तो वो अविद्या ही मृत्यु हमारे लिए। जी 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 हाँ जी। और जी हाँ स्वामी जी, इसमें अजात शत्रु है और गार्ग्य है ना जी। तो इनमें ऋषि कौन है स्वामी जी, गार्ग्य है या अजात शत्रु? अजात शत्रु तो राजा था ना जी, और गार्ग्य ऋषि है। नहीं वो भी ऋषि नहीं है। ऋषि राजा, ऋषि से आप क्या ले रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान ले रहे हैं या? ये ले रही हूँ स्वामी जी की उपदेश जो लग रहा है, जो मतलब शिक्षा दे रहे हैं वो अजात शत्रु दे रहे हैं जी, और गार्ग्य जी ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा को उनकी। जी तो स्वामी जी मैं यही पूछ रही हूँ कि ऋषि तो गार्ग्य जी लग रहे हैं मेरे को नाम से, तो मतलब नाम से, मतलब नाम अगर किसी का विनय नाम रख दिया तो आपको ये लग रहा है कि ये इसमें गुस्सा नहीं है। नाम से कैसे पता लगेगा कि भाई नाम तो कैसा भी रख सकता है ना व्यक्ति। गार्ग्य स्वामी जी ऋषियों का नाम आता है। हाँ, मैं वही यही पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, अगर किसी का नाम विनय रख दिया तो उसके नाम से आप ये कह लोगे इसके अंदर गुस्सा नहीं है, यही मानोगे? तो नाम से नहीं पता लगता, वो तो गर्ग गोत्र से उत्पन्न है इसलिए गार्गी है वो व्यक्ति। और वो उपदेश दे रहा था अजातशत्रु को, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। वो उपदेश दे रहा था लेकिन वो उल्टा पड़ गया। अब अजातशत्रु उपदेश देने वाला था, अब गार्गी उपदेश देने वाला था। अब ये सारा प्रसंग देखने से उल्टा हो गया कि वो गार्ग उपदेश नहीं दे रहा, बल्कि रिवर्स हो गया है कि अजातशत्रु उसको उपदेश दे रहा है, ऐसा बना दिया। जी जी जी। और दोनों ऋषि नहीं है, हाँ याद रखना। जैसे माता पिता भी हमें उपदेश करते हैं, इसका मतलब वो थोड़ा है कि वो ऋषि है। अध्यापक हमें उपदेश देता, वो ऋषि नहीं है। बस उपदेश तो कोई भी दे सकता, और भारत के लोगों को तो ये हुनर तो सबके अंदर है दूसरों को उपदेश देने का, इसलिए कोई ऋषि नहीं है हम तो सब मनुष्य हैं, तो उपदेश कोई भी दे सकता है। जी जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? चलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।